राजधानी लखनऊ में आबकारी विभाग की लापरवाही का बहुत ही बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां सरकार आबकारी के लाखों रुपए के राजस्व की सुरक्षा के लिए हर साल सख्त आदेश जारी करती है। लेकिन राजधानी लखनऊ में ही इन आदेशों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हजरतगंज विधानसभा क्षेत्र के 4 कंपोजिट शॉप नावेल्टी चौराहा, सहारागंज के सामने, अशोक मार्ग और निषादगंज पुल के पास ये चारों दुकानें आबकारी विभाग के संरक्षण में मिनी बार में तब्दील हो चुकी हैं। कंपोजिट शॉप जहां सिर्फ शराब की बिक्री की अनुमति होती है, वहां अब खुलेआम ग्राहकों को बैठने, खाने और शराब पीने की पूरी व्यवस्था दी जा रही है। यानी बिना बार लाइसेंस के बार जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सुविधा के बदले आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी दुकानदारों से मोटी रकम वसूलते हैं। नतीजा, सरकार को हो रहा लाखों का नुकसान और अधिकारी कर रहे हैं अपनी जेबें गरम। अब जरा इन चारों दुकानों की हकीकत भी जान लीजिए। नावेल्टी चौराहा लालबाग के बगल में कमरे में पर्दा डालकर जाम छलकाए जा रहे हैं। सहारागंज के सामने पुलिस कमिश्नर आवास के ठीक सामने आड़ में पटरा लगाकर खुलेआम शराब परोसी जा रही है। अशोक मार्ग ढाल पर यहां तो गुफानुमा बेसमेंट में पूरा बार सेटअप बनाया गया है। निषादगंज पुल के नीचे दुकान के बगल में पर्दे के पीछे शराब और खाने की पूरी व्यवस्था है। सोचिए, जहां सरकार को बार लाइसेंस से करोड़ों का राजस्व मिलना चाहिए, वहीं आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी अवैध बार चलवाकर राजस्व को नुकसान और कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इन दुकानों में ना तो सुरक्षा के साधन, ना टॉयलेट, ना साफ सफाई और शराब पीने वाले ग्राहक सड़क किनारे ही गंदगी और उत्पात मचा रहे हैं। इससे न सिर्फ कानून का मजाक बन रहा है, बल्कि सब समाज भी शर्मसार हो रहा है। जब इस गंभीर मामले पर उप आबकारी आयुक्त राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा, लाइसेंस में ऐसी कोई अनुमति नहीं है। यदि कंपोजिट शॉप पर शराब सेवन कराया जा रहा है तो ये गैर कानूनी है और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी कंपोजिट शॉप क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी मोनिका यादव के क्षेत्राधिकार में आती हैं। अब सवाल उठता है, क्या अधिकारी इन अवैध गतिविधियों से अनजान हैं या फिर संरक्षण दे रही हैं? सरकार को चाहिए कि वो इन दुकानों पर तुरंत जांच बिठाएं, ताकि ये खुलासा हो सके कि राजस्व की चोरी में कौन कौन शामिल है और कितनी बड़ी रकम हर महीने सिस्टम से बाहर जा रही है। ये सिर्फ एक एक्सपोज नहीं, ये सवाल है राज्य की राजस्व नीति, कानून व्यवस्था और ईमानदारी पर। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगी ये सच्चाई, या फिर आबकारी विभाग का ये खेल यूं ही चलता रहेगा? प्राइम टाइम न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।